तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है शियोंग फैमिली के कोई लोग हैं जो मैडम जी से मिलने आए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखने आता है कौन मिलने आए। तो ये दोनों मिलने आए थे। एक तो कोई नौकरानी थी और दूसरी मेन लड़की थी, अपनी फैमिली की चौथी यंग लेडी। हमारी मैडम जी से कहती है, वाह यार, तुम्हें तो मालूम होगा मैं आने वाली हूँ, फिर तुम ये नाटक क्यों कर रही हो, मेरे भाई को इग्नोर क्यों मारती हो। तो ये भी कहती है, क्योंकि मुझे उससे अब कोई लेना देना नहीं है, मैंने शादी यहाँ पे कर लिया है। फिर तुम्हारे भाई से भला। वो भी कहती है, अरे यार, लेकिन मेरे दादा की आखिरी इच्छा यहाँ पे थी, इसके लिए प्लीज़ यार, और रही बात मेरा, मुझे भी एक छोटा सा मौका दे दो ना। हमारी मैडम जी भी कहती है, ना यार, ना मैं तुम्हें मौका दे सकती हूँ ना तुम्हारे भाई को मौका दे सकती हूँ। तो बेसिकली शियोंग, वही जो प्यार करता है, बिल्डिंग से लेके कूद गया था, वो उसका दूर का भाई है। तो कह रही है कि मेरे भाई से शादी कर लो और मुझे मौका दो, यानी मुझे तुम्हारे भाई से शादी करना है, यानी राजा से शादी करना है। अरे यार, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी वाली भी कहती है कि ना, वो राजा है और राजा की जिंदगी में प्यार नहीं होते, बस लपालप और गपागप होता है। और उनकी पहले से भी कई सारी बीबी है, तुम शादी करोगी तो और हो जाएगा, वो ऐसे भी तुम पे कोई ध्यान नहीं देने वाले, इसके लिए तुम्हें दूरी रहना चाहिए। तो उसकी नौकरानी भी कहती है, अरे यार, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, आपका कोई हक नहीं है यार, आप बहुत बकवास कर रही हो। आपकी मम्मी भी मरने से पहले आपकी शादी हमारे यंग लॉर्ड के साथ करवाना चाहते हैं, आपने अपनी मम्मी की भी बातें नहीं मानी। और ऐसी चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर सुन लेता है कि अरे यार, चल क्या रहा है, मेरी बीबी को परेशान करोगे। वो लोग भी देखते हो तो ये है क्या वो लड़का जिससे शादी हुई। मैडम जी भी कहती है, अरे बाबू, आप क्यों आ गए, आओ बैठो। तो आके बैठ जाता है। भाई वो दूसरी लड़की तो एकदम शर्माने लगती है। नौकरानी भी कहती है शर्माना बंद कर दें। दूसरी नौकरानी कहती है, ठीक है, आप दोनों यहाँ पर आ चुके हैं तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो शियोंग फैमिली इतनी भी छोटी फैमिली नहीं है जो आप इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मौका दे दो यार। हमारी वाली भी कहती, बेल, हमने कब अंडर एस्टिमेट यहाँ पे किया, हम तो बल्कि आपको बहुत ही अच्छा सा मौका दे रहे हैं कि मेरी शादी हो गई है, आपके भाई का कोई लेना देना नहीं है। और यही बात, अगर आपको शादी करना है तो मत करो, क्योंकि हमारे पास पहले से कई सारी बीबी है राजा की, आप लोग यहाँ से दूर जाइए, समझे कि ना समझे। वो भी कहती है, नहीं यार, मैं प्यार करती हूँ, मैं मेरे साथ वो भले प्यार ना करे, बस गपा गप करे, मुझे चलेगा। हमारी मैडम जी भी कहती है, अरे यार, तुम्हें क्या लगता है ये शादी गुड्डा गुड़ियों का खेला है क्या, जाती हो या फिर लपड़ मार के भगाऊं। नौकरानी भी कहती है, अरे प्रिंसेस, लपड़ वपड़ मारने का नहीं। वो हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है। वो भी कहता है, सुन मेरी बात, वो एक शादीशुदा औरत है, उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है, अपने यंग लॉर्ड को अपने बुंड में डालो, लेकिन मेरे बीबी से दूर यहाँ पे रखो। अगर तुमने में से किसी ने भी मेरी बीबी की शादी किसी और के करवाने के बारे में सोचा भी ना, मार डालूंगा मैं। नौकरानी भी कहती है, अरे अरे प्लीज़ शांत हो जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मैं शांत हूँ, गुस्से में आ गया ना तो मैं बहुत मारूंगा, औरत या मर्द है, मैं परवाह भी नहीं करूँगा। वो भी कहता, ठीक है, लेकिन हमारी यंग लेडी की शादी राजा के साथ करवा तो सकते हैं ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, वो उनकी मर्जी है, राजा को करना है कि नहीं करना, इसके लिए, और नहीं, हमको भी नहीं करवाना, हमारे पास पहले से कई सारी कुकुम आई है। वो भी कहती है, लेकिन एक मौका दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, कोई मौका नहीं मिलने वाला, जाओ यार यहाँ से, वरना मार के भगाऊं क्या तुम लोगों को। वो लोग भी कहते, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, लेकिन कुछ नहीं, निकलते हो कि नहीं निकलते, शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अपनी नौकरानी भी देखती है कि वाह यार, हमारे मेन कैरेक्टर तो बहुत ही गुस्से वाले आदमी निकल गए, मुझे तो इतना गुस्सा वाला लगा भी नहीं था। हमारी मैडम जी भी कहती है, जितना आप लोग को फ़ायदा चाहिए तो उतना फ़ायदा मिल चुका है, और ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में ना रहिए, वरना आपकी बैंड बच जाएगी, आप लोग कृपया करके यहाँ से निकल जाइए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो लोग वहाँ से चल जाते हैं। और हमारी मैडम जी भी अकेले में थी। वो भी कहती, वाह यार, कल रात को गुस्सा करके मैंने आपको धक्के दे के निकाल दिया, तो मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ होंगे और मेरी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आज जब वो नौकरानी मेरे पे चिल्ला रही थी, आपने तो भाई मेरे लिए फाइट किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ऑफ कोर्स यार, तुम मेरी बीबी हो, बीबी को सपोर्ट ना करूंगा तो किसको सपोर्ट करूंगा। वो भी कहती है, सच्ची में आपको जलन हो रही थी ना, वो बार बार मेरी शादी किसी और के साथ करवाने के बारे में कह रहे थे। तो ये भी कहता है, भला मुझे क्यों जलन होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चली जाऊँ मुझे छोड़कर। वो भी कहती, नहीं, आपको फर्क यहाँ पे पड़ता है, बस मानते ही नहीं, ये लीजिए चुम्मा, गाल पे चुम्मा दे देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा शर्मा जाता है और कहता, ठीक है भाई, अगली बार से मत करना। वो भी कहती, ठीक है, मैं नहीं करूँगी, आप करो, आप चुम्मा ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं। वो भी कहती, ले लो ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, अरे यार, तुम्हें लड़ना आता है, मारना काटना भी आता है, चाहे तो नौकरानियाँ उसको भी मार सकते थे, लेकिन तुमने यहाँ पे नहीं किया, चलो हम लोग लड़ लेते हैं। ये भी कहती, लड़ना, अरे आप मेरे से लड़ना चाहते हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, एक छोटा सा बैटल हो जाए। और ये बातें फैल जाती है कि भाई हमारी प्रिंसेस और उनके पति, उनके बीच में एक छोटा सा बैटल होने वाला है। सारे नौकर और नौकरानी एक्साइटेड, सट्टा लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा, पति या बीबी जीतेगी। नौकरानी तो कहती, आप ही जाइए, मैंने आपके ऊपर सट्टा लगा दिया है।
वो भी कहती है अच्छा यानी आज तू माला माल होने वाली है, आज मैं अपने पति को हराऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी दूसरी ओर लड़ने को तैयार। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो मैं ये नहीं सोचूंगा लड़की हो, प्रिंसेस हो, मेरी बीबी हो, मैं तो पटक पटक के पेलूंगा। वो भी कहती है पेलिएगा, आइए आइए ये लीजिए मेरा पहला अटैक। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये ले मेरा पहला अटैक, और 2 अटैक में वो हार जाती है और नौकरानी लोग रोने लग जाते हैं कि वो हट यार, हमने सारे के सारे पैसे आप पे लगाए थे, अरे हम गरीब हो गए गरीब। यहाँ तक कि मैडम जी भी चौंकी हुई थी कि व्हाट, मैं हार गई, मगर मैं कैसे हार गई। और हमारा मेन कैरेक्टर माला माल हो गया था क्योंकि उसके ऊपर जिसने सट्टे लगाए थे उनको बहुत पैसा मिला था। नौकरानी भी कहती मालकिन अब ठीक हो ना, अरे यार क्या हो गया आपको यार, कैसे उसने आपको हरा दिया, आप तो इतनी कमाल की थी ना। वो भी कहती अरे यार पता नहीं क्यों मुझे 1 सेकंड, यानी वो बहुत पावरफुल आदमी है लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल यहाँ पे रखता है, रुको अभी जाके पटाती हूँ। तो बगल में आती है और कहती है सुनो तुमने तो मुझे हरा ही दिया, और याद है जब सुहाग रात मना रहे थे मैंने आपको दबोचा था, आपको पकड़ लिया था, आपको रस्सी से भी बांध दिया और आप एकदम भोले भाले अबले नारे की तरह बैठे थे, क्यों, यानी उस दिन आपने नाटक किया था ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं उस दिन तुमने दारू पी रखी थी और दारू पी के तुम बड़ी जोश में आती हो, इतनी जोश में कि कोई भी नहीं रोक पाता, मैं भी नहीं। वो भी कहती कम ऑन यार, मैंने उतनी भी दारू नहीं पी थी कि मैं इतनी भी होश में ना रहूं, तुम नाटक कर रहे थे ना उस दिन, नाटक कर रहे थे ना ताकि आप चाहते थे कि मैं आपको रस्सी से बांध के आपकी इज्जत यहाँ पे लूट लूं, आपको अपनी इज्जत लुटवाने में मजा आता है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बोले जा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या ना भाई पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी ना उस समय, अब तुम एक लड़की थी, मैं नॉर्मली लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता और पहले दिन ही अपनी बीवी को मारूं ये अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मैंने चुपचाप बांधने का मौका दे दिया। वो भी कहती है अच्छा इसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, वरना कोई मुझे बांध दे, इतना भी छोटा बच्चा नहीं हूँ। वो भी कहती है चलो सही है यार लेकिन फक यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया अब, ये भी कहती वेल क्या ही कर सकते हैं, मैं हार गई इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ करो जिससे मैं खुश हो जाऊँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर मैडम जी को पकड़ के उल्टा ऐसा कर देता है और कहता अच्छा तुम्हें खुश यहाँ पे कर दूँ, ना 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 ज़्यादा कुछ नहीं मैं करने वाला। वो भी कहती अरे क्यों नहीं करने वाले। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार क्यों ना करूं मैं पहले 3-4 दिनों से तुमने मुझे बड़ा परेशान किया, अब मेरी बारी आ गई परेशान करने का, क्यों डर गई, बड़ी बड़ी बातें और ओड़ा पाव खाते। वो भी कहती क्या बड़ी बड़ी बातें, अरे जो मैं बोलती वो मैं करती भी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मैं नहाने जा रहा हूँ, आओगी क्या मेरे साथ नहाने। वो भी कहती वेल लेकिन मैंने तो नहा लिया है तो मैं कैसे आऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं नहा कर आता हूँ, तुम इंतजार करो। तो हमारा मेन कट्टा बढ़िया नहा रहा था, अब ये इंतजार कर रही थी। अब मैडम जी के दिमाग में है कि वेल शादी का वो पहला दिन था तो न मैंने ज़्यादा कुछ कर पाई न उन्होंने कुछ किया, लेकिन आज तो वो भी जोश में और मैं तो हमेशा जोश में रहती हूँ, क्या आज वाकई में कुछ हो जाएगा। तभी हमारा मेन कट्टर आता है और मैडम जी सो रही थी लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है ओ माय गॉड यार मुर्गी आ गई। वो भी कहती मुर्गी किधर है मुर्गी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं तो मजाक कर रहा था, आ जाओ आज तो मैं जोश में हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओह माय गॉड फाइनली जोश में आ गया। देखते भाई जोश में क्या करता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो हमारा मेन कैरेक्टर भी जोश में आ चुका है और जोश में आके गंदी गंदी चीजें करने को एकदम रेडी था। मैडम जी भी सामने से शर्मा रही थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर किस कर लेता है और एक किस कोई छोटा मोटा किस नहीं, बहुत ही डीप किस है और ऐसे किस के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैडम जी को भी लगता है अरे यार इसने पक्का किसी और के साथ किया है और वो किए जा रहा है भाई 5 मिनट तक चुम्मा ले रहा है। अरे यार अब तो मुझे सांस भी नहीं आ रही, चलो बाबू आपने ले लिया अब मेरी बारी है। अब ये सामने से भर भर के चुम्मा लेने लगती है, दोनों के बीच में बहुत चुम्मा हो जाता है। अब चुम्मा चाटी हो गया। अब मेन कोर्स पर आते हैं। तो मेन कोर्स में कैसे करे, मुझे अपना कपड़ा उतारना चाहिए क्या, मगर कैसे। मैडम जी भी लाइक नहीं यार इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसने पक्का किताबों में पढ़ पढ़ के ऐसा किया होगा। चलो यार बाबू मैं आपको बताती हूँ। तो खुद लेट जाती है, उसको ऊपर यहाँ पे लेटाती है और कहती है चालू पड़ जाइए। तो ये चालू पढ़ नहीं वाले थे, उतने में नौकरानी आ जाती है। मैडम जी भी कहती है क्या हो गया। तो प्रिंसेस भी कहती है कि लड़ाई हो गया है, जो बड़की प्रिंसेस है प्लस एक जो औरत है जो उनकी सासू माँ है उनके बीच में लड़ाई हो गया है और माँ कसम वो लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ा है। जल्दी से आके चेक कीजिए, आपको और थर्ड प्रिंसेस को आके चेक करना है। इन दोनों का मूड खराब हो जाता है कि बड़े दिनों बाद मूड बना था लेकिन साला आज ही के दिन उनको लड़ना जरूरी था। अब उनकी लड़ाई में आते हैं। लड़ाई में चिल्लाया जा रहा था, एक दूसरे को गाली दी जा रही थी कि तू तो भाई एक कुकुम्बाई थी, तेरी कोई औकात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर आया था लड़के के पास, वो जो बड़की प्रिंसेस का पति होगा शायद, तो वो भी रोया जा रहा है कि जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरी क्या गलती थी। अरे यार मुझसे
उससे उसने बस पूछा ये नौकरानी सुंदर है क्या? मैंने बोल दिया यस नौकरानी सुंदर है। वो गुस्से में आके उसने मुझे मार दिया। अब जैसे उसने मुझे मारा वैसे मेरी माँ ने देख लिया, माँ को गुस्सा आया और माँ यहाँ पे लड़ने लग गई और हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सब देख रहा था। और बगल में कोई दूसरा प्रिंस बैठ के एंजॉय करता है और कहता लो भाई तुम भी एंजॉय करो, इनका रोज का है, मजा आएगा। दूसरी ओर आते हैं जहाँ पर दोनों सास और बहू लड़े जा रहे थे कि तेरी हिम्मत कैसी हो गई, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? वो भी कहती है क्यों ना मारूं, उसका चक्कर किसी और औरत के साथ था। हमारी प्रिंसेस को देख के उबासी आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता तुम्हें भी मजा आ रहा है? वो भी कहती है अरे रोज का है, आओ बैठो तुम भी एंजॉय करो। उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। उसी लड़ाई के बीच में वो जो थी ना एल्डर बुढ़िया कोकुमाई, वो थप्पड़ मार देती है बड़की प्रिंसेस को और बड़की प्रिंसेस पूरा सदमे में और गाली देने लगती है और कहती है सुना ये हुई ना बात थप्पड़ मारने वाली। तो ये देख के हमारी प्रिंसेस को अच्छा नहीं लगता और वो जोर से थप्पड़ मार देती है, जो देख के माहौल और भी शांत हो जाता है कि भाई तूने भी मार दिया। वो भी कहती है क्योंकि तू बहुत ज़्यादा घमंडी औरत है। वो भी कहती व्हाट, क्या बोला तूने? ये भी कहती है मैंने बोला तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम रॉयल फैमिली के मेंबर नहीं हो, तुम्हारा बेटा शादी करके यहाँ पर आया था, समझी क्या? तुम्हारी औकात है कोकुबाई से भी बहुत ज़्यादा नीचे, लेकिन मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैं तुम्हें मार सकती हूँ। वो भी कहती है अरे मैं तुझे मारूंगी, लेकिन बेटा रोक देता है और कहता मम्मी शांत हो जाओ, वो वाकई में मेन प्रिंसेस है, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट महारानी थी ना उसकी बेटी है, आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते वरना आपको सजाए मौत मिल जाएगी। हमारी मैडम जी भी कहती है तुम्हारी कोई औकात नहीं है तो औकात में रहने का, तुमको मालूम है मैंने थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुमने बड़की प्रिंसेस को मारा। हम प्रिंसेस की औकात तुम जैसे आंडू पांडू लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया ना डायरेक्ट जेल में जाओगे, समझे कि ना समझे? वो भी कहती है यह समझ गई। थर्ड प्रिंसेस पीछे से कहती वाह क्या बात बोली है। ये सुन के तो मेरे को हंसी आ गई। भाई दबे तुम किसी और को भी थप्पड़ वगैरह मारते रहते हो क्या? बाकी लोग भी कहते कमौन यार तुम आग में घी मत डालो, दफा कर दो। वो दूसरा लड़का भी कहता या मेरी मम्मी मेरी बीबी की गलती है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, सजा मत दीजिए। वो भी कहती है ठीक है। इन्होंने बड़े प्यार से बोला इसके लिए मना कर रही हूँ, अगर कोई और होता ना तो बूंदे में लात मार के भगा देती। लड़ना बंद कर दो, ये सास बहू हमेशा लड़ते रहते हैं। बाय, हमारा पूरा मूड खराब कर दिया। मैंने उस बात का ज़्यादा गुस्सा था। वो लोग बाहर जाते हैं, अंदर से फिर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैडम जी भी लाइक ये लोग नहीं सुधरेंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता हाँ यार शायद कभी नहीं सुधरेंगे, ओके ठीक है बाय, बाद में मिलेंगे। तो सब लोग चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार आपने नोटिस किया कि ये जो थर्ड प्रिंसेस प्लस उनके पति, हाँ वो भी शादीशुदा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गए। अरे दोनों मियाँ बीवी है ना, तो दोनों को एक ही कमरे में रहना चाहिए ना। तो ये भी कहती वो दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन उन दोनों ने कसम खाई है कि जब तक मर नहीं जाते जब तक अलग ही रहेंगे। वो भी कहता है ये कैसी कसम हुई? वो भी कहती बोले आप समझोगे नहीं, राजा रानी का बड़ा अजीब होता है, मुझे तो नींद आ रही है चलो। वो भी कहता है यार नींद तो मुझे भी आ रही है। बाय द वे आप ऐसे थप्पड़ मार दोगे मुझे लगा नहीं था, ऊपर से बड़की प्रिंसेस के सपोर्ट में। बड़की प्रिंसेस तो तुम्हारी इतनी बड़ी दुश्मन है ना। वो भी कहती है दुश्मन है लेकिन है तो प्रिंसेस ना, प्रिंसेस की अपनी औकात होती है, कोई भी आएगा कोई भी थप्पड़ मारेगा और हम प्रिंसेस लोग ऐसी सह लेंगे? बिल्कुल भी ना, सबक सिखाना तो बनता है, जैसे मैंने सिखा दिया। भाई दबे आप ठीक हो ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं ठीक हूँ। जब तुमने थप्पड़ मारा कहीं तुमको हाथों में चोट तो नहीं लग गया? ये भी कहती ना ना मेरे प्यारे पति नहीं लग गया चलो मलहम पट्टी लगा दो। वो भी कहता मलहम पट्टी, चलो हम जो कर रहे थे ना पहले उसको कंटिन्यू करते हैं, मज़ा आएगा। वो भी कहती वेल यार देखो करने का मन तो मुझे भी है, लेकिन कल है ना इंपॉर्टेंट काम है, अगर आज मैं सोऊंगी नहीं तो काम कल पूरा नहीं हो पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है यार, मैं भी कोई जोर ज़बरदस्ती करने वाला आदमी नहीं हूँ, 2-4 दिन और रुक जाएंगे। यानी पहले भाई हमारा मेन कट्टा नहीं करता, आज जब मूड है तो काम के चक्कर में नहीं कर पा रहे। भाई हमें देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए एक बार। अगले दिन की बारी आती है, दोनों सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, उतने में 9वीं प्रिंसेस और 10वीं प्रिंसेस आती है, कहती हेलो आप ही हो क्या इनके पति? वो भी कहते हैं हम महारानी से मिलने जा रही है। ये लोग भी कहते ओ माय गॉड आप महारानी से मिलने जा रहे हो क्या? सही है, हम भी सोचे क्यों ना मिल लेते हैं। अपनी 10वीं प्रिंसेस भी कहती या आप तो हमारे जीजा जी लगोगे, जी आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो भी कहते वेल शुक्रिया, आपका शुक्रिया, बाय बाय। ये लोग भी कहते या बाय बाय। लेकिन बड़ी कमीनी थी ये 9वीं प्रिंसेस, वो भी कहती है मुझे ऐसा लगता है 10वीं तू कुछ दाल में काला करना चाहती है, जीजा जी के साथ गड़बड़ करना चाहती
चाहती है या जीजा जी को रास्ते से मिटाना चाहती है। वो भी कहती है देखो दीदी, जीजा जी की अभी अभी शादी हुई है, अगर मुझे कुछ बुरा भी करना है तो मैं क्यों करूँगी, रहने दो भाई, फालतू के शादी में मैं नहीं डिस्टर्ब करने वाली। नोवी प्रिंसेस भी कहती है अब इतनी मीठी मीठी बातें क्यों करने लग गई। वो भी कहती है क्योंकि मैं मीठी औरत हूँ तो मीठी बातें करूँगी ना। फाइनली वो जो बीवी थी मिलने आती है किसी महारानी से, अरे राजा की कई सारी महारानियाँ होती है, उनमें से किसी से मिलने आई थी। तो पीछे से 9वीं 10वीं भी आ जाती है और कहती है और दीदी कब तक रुकोगे, जल्दी जा रहे हो क्या। वो भी कहती है हम तो काफ़ी दिन पहले आए थे, खा पी लिए, हम निकल भी जाएंगे 1-2 दिन में। वो भी कहती हैं अबे इतना जल्दी निकल जाओगे, प्लीज़ कम से कम 1-2 साल रुको। ये भी कहती है पागल वागल है क्या, नहीं हमें भी अपने घर पे अब जाना, अब शादी हो चुकी है, महल मेरा घर नहीं है। 10वीं प्रिंसेस भी कहती है ठीक है, बाय द वे जीजा जी है ना हिडन स्क्रोल पेविलोन में गए थे, आने से पहले मुझे रास्ते में मिले थे, बोर्ड लग रहे थे तो उस पेविलोन में गए होंगे। ये भी कहती हो तो मुझे भी उस पेविलोन के अंदर जाना चाहिए। नौकरानी भी कहती है या मैं आपको लेके जाती हूँ। तो बढ़िया उस पेविलोन के अंदर आते हैं। उस पेविलोन के अंदर है ना कुछ गार्डन वार्डन यहाँ पे था, फूल पत्ते यहाँ पे थे, और तभी कोई एक जानवर था हंस, उस पर कोई पत्थर फेंक के मारता है जिससे वो मर जाता है। ये लोग भी कहते हैं कौन है, तो कोई और नहीं बल्कि शियोंग, वही कमीना जो बचपन से प्यार करता है, बिल्डिंग से लेके कूद गया था। मैडम जी भी देखती है अरे ये कुत्ते का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, और इसने ही हंस को मार दिया क्या। हाँ तो उसने मारा था। वो बगल में आता है और कहता सुनो मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुमसे प्यार करता था, तुमने मुझे छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली, ये तुमने गलत किया, मुझे तुम चाहिए, शादी कर लो मुझसे। जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ले बेटे अब क्या होगा। तो पिछले एपिसोड में देखा था शियोंग हमारी मैडम जी का हाथ पकड़ लेता है, जबरदस्ती करने लगता है कि साली कुत्ती कहीं की, कमीनी कहीं की, तूने जानबूझ के किसी और से शादी कर ली मुझे नीचा दिखाने के लिए ना। हमारी मैडम जी भी कहती है छोड़ मुझे, जाने दे मुझे। वो भी कहता मैं नहीं जाने देने वाला, मैं तो मारूंगा। लिटरली अटैक करने लग जाता है। बॉडीगार्ड वगैरह देख लेते हैं। वो लोग भी कहते हैं राजा को बताओ, राजा को बताओ। कमीना मानने को तैयारी नहीं, तुम राजा को बुलाओ, रानी को बुलाओ, ये किसी को भी बुला लो, मैं तुम्हें जाने देने वाला नहीं हूँ। ये भी कहती है सुन मेरी बात, जाने दे मुझे, वरना तेरे लिए ये अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। वो भी कहता ले जाने दे दिया तुझे, इतना बोल के गला पकड़ लेता है और कहता है शादी कर मेरे से, शादी कर मेरे से। सोल्जर्स भी आते हैं और कहता है साले रुक तेरी ऐसी की तैसी। उसको पकड़ लेते हैं लेकिन वो कमीने ने अभी भी हमारी मैडम जी का गला पकड़ा है और गला छोड़ने को तैयारी नहीं है। जैसे तैसे गला छुड़वाया जाता है। मैडम जी को सांस लेने में दिक्कत होता है। मैडम जी तलवार निकाल के उसके गले पर रख लेती है और कहती है मार डालूंगी। वो भी कहता सच्ची में मुझे मार डालोगी, ये क्राइम होता मर्डर करना। वो भी कहती है साले तूने जो किया वो क्या क्राइम नहीं होता। वो भी कहता लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो यार, मैं तो बचपन से तुमसे प्यार करता था ना, तुमने गलत किया मेरे साथ। ये भी कहती मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो भी कहती है देखो मैं जान भी देने को तैयार हूँ, बस मेरे से शादी कर लो मरने से पहले एक बार। तभी पीछे से राजा आ जाता है और कहता शियोंग के बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई महल में हमारी बंदी पे अटैक करने का। उतने में वो तलवार लेकर राजा के ऊपर रख लेता है कि राजा तेरी तो। राजा भी कहता अब तू मेरे पे भी अटैक करेगा। हमारी मैडम जी भी कहती है अबे साले तू ऐसा ना कर। वो सबके चक्कर में थोड़ा भड़कम मच जाता है और कुत्ता वापस हमारी मैडम जी को पकड़ लेता है। इस बार तो इतना सीरियस था कि मैडम जी को मार डालता, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एंड टाइम पे पीछे से आता है, पत्थर लेके सर पे मार के शियोंग को बेहोश कर देता है और कहता मेरी बीबी तुम ठीक हो ना। बीबी कहती है या मैं ठीक हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो सही है यार, इस कुत्ते की ऐसी की तैसी। तभी पीछे से शियोंग का अंकल आता है और कहता अरे ये चल क्या रहा है। राजा भी देखता है कि अरे यार इन्होंने शियोंग को जोर से मारा, कहीं शियोंग मर ना गया होगा, अगर शियोंग मर जाएगा तो इनके ऊपर बड़ा मुसीबत आएगा। और चाचा डरे हमारे मेन कट्टा को धक्का देके धमकी देने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई हमारे शियोंग फैमिली के यंग मास्टर पे हाथ उठाने की, तुम्हें मालूम भी है ना ये कौन है। हमारा मेन कट्टा चाचा पे तलवार रख लेता है और कहता कुत्ते तुझे मालूम है मैं कौन हूँ, बड़ा आया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरी बीबी को टच करने का। बाकी लोग भी कहते रहे लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो, मर्डर वर्डर बिल्कुल भी ना करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो हटो जाओ यार यहाँ से। वो भी कहता देख रहे हमारी शियोंग फैमिली किसी से कम नहीं है, हमसे पंगा लेना बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, खून के आंसू रोगे। बीबी भी कहती है जाने दो भाई जाने दो, फालतू में पंगा ना लो। हमारा मेन कट्टा उसका चाचा का जो गला है ना गले पे कट का निशान बना देता है और उसको मार डालता है। राजा भी कहता व्हाट तुमने चाचा को मार डाला क्या। हमारा मेन कट्टा शियोंग को भी मारने को तैयार था और कहता जब चाचा को मार डाला तो कुत्ते में तुझे भी मार डालूंगा, लेकिन बीबी रोक देती। वो कहती बस यार ये फालतू में मर्डर वर्डर तो मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुमने बोला तो मैं जाने देता हूँ, और छोड़ के हम निकल पड़ता है। अब बाद में खबर आती है कि भाई मर गया, मार डाला, ये ले ले ले, ये हो गया वो हो गया, और गुस्सा आता व्हाट मार डाला क्या ऐसे कैसे।
हमारी मैडम जी की ओर आते हैं। वो भी देखती है क्या हुआ, सब चिल्ला क्यों रहे। बोला भी जाता पता नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा क्यों चिल्ला रहे। तो शियोंग फैमिली के ही लोग थे जो चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने जानबूझ के उनका अपमान करने के लिए किसी और से शादी कर ली, आपको हमारे यंग लॉर्ड के साथ शादी करना चाहिए। अब तो आपके पति ने हमारे अंकल का भी मर्डर कर दिया। हमारी नौकरानी कहती है सालों कुत्ते के बच्चे भाड़ में जाओ वरना ये बाम्बू तुम्हारे बुंड में डाल दूंगी। वो लोग भी कहते हैं भाई पूरी प्रिंसेस का खानदान पागल है, वो भी पागल, उसका पति पागल, उसका भाई पागल, उसकी नौकरानी पागल, रोगे तुम लोग, गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। नौकरानी भी कहती मारू तुम्हें, मारू तुम्हें, मारू तुम्हें, मार मार के जैसे तैसे भगाई जाती है। बाद में कोई थी भाई मॉर्क्विस आती है, लेडी मॉर्क्विस। तो नौकरानी भी कहती है मैडम जी आपका स्वागत है। वो जो दूसरी थी शियोंग फैमिली की बुढ़िया, वो भी कहती है अरे अच्छा हुआ आप आज चले आए, देखो आपको बीच में आना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमारे फैमिली का मैटर है, लेकिन अब बीच में आ चुके हैं तो हमारे पे न्याय कीजिए। एक तो हमारे यंग लॉर्ड को धोखा दिया, उनसे शादी नहीं की, प्लस उनके पति ने हमारे फैमिली के एल्डर को भी मार डाला, आप ही न्याय करो। वो भी कहती वेल मैं न्याय करूं, एक काम करो इस बुढ़िया को थप्पड़ मारो। तो उल्टा बुढ़िया को थप्पड़ मार दिया जाता है। बोला भी जाता कि वेल वो लड़की बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, उसको जिससे भी शादी करना वो शादी करेगी। रही बात मर्डर करने का, तुम्हारे बंदे ने पहले जबरदस्ती की, गला पकड़ा, अगर सही टाइम पर आकर नहीं बचाते तो वो तो हमारी मैडम जी का कर देता ना। तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस किया, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जाओ यार यहाँ से वरना तुम्हारा भी मर्डर हो जाएगा। और ये बातें धीरे 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 पूरा फैल जाती है कि भाई अपमान हो गया, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, शियोंग फैमिली की ऐसी की तैसी हो गई, उसका चाचा भी मर गया, लड़के का भी अपमान हो गया कि लड़का सुसाइड ना कर ले, अरे कर भी लेगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लल्ले लल्ले लल्ले, पूरी बातें फैल जाती है। फिर 2 दिन बाद है ना वो शियोंग फैमिली के कुछ लोग वापस हमारे मेन कट्टा से मिलने आते हैं और कहते हैं हेलो जी कैसे हो, हम आपसे मिलने आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसी आपको नहीं मिलने आए, तो ये लोग मिलने आए थे। बोला भी जाता सुनो सॉरी यार गलती हो गई, जो भी हमसे माफ़ी दे दो प्लीज़। वो लोग भी कहते हैं माफ़ी दे दो, हाँ जी कद्दू माफ़ी नहीं मिलेगी। वो लोग भी कहते हैं कद्दू माफ़ी नहीं मिलेगी, अरे एक तो तुमने हमारे फैमिली के बंदे को मारा और माफ़ी भी नहीं दोगे। वो लोग भी कहते तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो तुम हमसे माफ़ी भी मांगो। रही बात जो मारा मरना डिजर्व करते हैं, अगर तुम लोगों ने और भी बदतमीजी की और यहाँ से नहीं गए लिटरली तुम्हारे पूरे के पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगी। और ये वाली जो मैडम जी है ना, ये कोकुम बाई है, यानी पुराने राजा की बीवी, जिन्होंने हमारी मैडम जी को पाल पोस के बड़ा किया था अपनी माँ की तरह। याद है ना जब पहली बार महल में आई थी तो उसने बोला भी था मुझे मिलने जाना है, मेरी माँ की तरह है, मना नहीं कर सकती, और भर भर के दारू पिलाती है तो वो भी मना नहीं कर सकती। तो ये वही है, तभी तो हमारी मैडम जी को इतना सपोर्ट कर रही है। वो लोग तो चिल्लाए जा रहे, गुस्सा किए जा रहे कि भाई गलती है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, शादी करवा देनी चाहिए। ये लोग भी कहते भाई तुम लोगों ने और बकवास की ना, तुमको सजा मौत यहाँ पे सुना दी जाएगी, इसके लिए फ़ायदा इसी में कि भागो यहाँ से वरना मार डालूंगी मैं सबको। वो लोग भी कहते वाह वाह वाह, आप लोग ये जो बदतमीजी कर रहे हो ना हमारी शियोंग फैमिली कभी नहीं भूलेगी, वापस आएगी और वापस आके बदला यहाँ पे लेगी। दूसरी जो लड़की थी ये वाली, अरे इसको हमारे राजा से शादी करनी थी ना, वो भी कहती है वाह यार आई नो मेरे भाई की गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही करो, चलो कोई ना यार माफ़ी तो दे दो, मैं घुटने पा के माफ़ी मांग रही हूँ। तो वो भी कहती है अच्छा अब तू भी घुटने पा के माफ़ी मांग रही है, तुझे तो मैं और जोर से लपड़ मारूंगी, तुझे तो हमारे परिवार में शादी करके आना था ना। वो भी कहती नहीं नहीं अब मुझे नहीं आना, जो भी गलती हो गई मेरी भाई की गलती थी, माफ़ कर दो, हमारा पीछा छोड़ दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले 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 ले, तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि मैं कभी माफ़ी मांगूंगा, मैंने जो भी किया सही किया। वो भी कहती है आपने सही किया तो जो भी सजा देना है मुझे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार पहले तुम खड़े हो जाओ। वो भी कहती है शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा मुक्का मार के कॉलर पकड़ लेता है और कहता नहीं तुम्हारे भाई ने जो किया था बहुत ही घटिया काम किया था, ऐसे घटिया काम के लिए मैं तुम्हें भी सजा देने को तैयार हूँ। वो लोग भी कहते हैं हमारी बेटी को छोड़ दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे जो लड़का था ना उसने एग्जैक्टली ऐसे ही हाथ पकड़ के मेरी बीबी को उठा के फेंका था जिसको चोट लग गया, तो मैंने भी ऐसे उठा के फेंक दिया, हिसाब बराबर। वो लोग भी कहते भाई कितने दरिंदे आदमी हो, एक मासूम लड़की का गला पकड़ के उठा के फेंक देते हो, शर्म नहीं आती। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी प्रिंसेस भी ऐसी मासूम सी लड़की थी, उसका भी गला उठा के फेंका था, तो हिसाब बराबर कर लिया। तो ये सुनते ही फैमिली का दूसरा मेंबर भी कहता ओके ठीक है, हमारे लौंडे ने आपके प्रिंसेस के साथ गलत किया तो आपने हमारी बेटी के साथ गलत कर दिया, अब इसका हिसाब बराबर, लेकिन आपने हमारे फैमिली के एल्डर को जान से मार डाला तो इसके बदले हम आपके एल्डर को जान से मार डाले। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी इनकी बदतमीजी खत्म ही नहीं हो रही। देखते हैं इसका जवाब हमारा मेन कैरेक्टर क्या देता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। शियोंग फैमिली का आदमी कहता है सुनो आपने जैसे अपनी बीवी का बदला लिया वैसे क्या हम अपने एल्डर का बदला ले ले, आपके एल्डर को जान से मारकर। अब ये सुनते माहौल और हिल जाते हैं कि व्हाट
क्या बोले जा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। अब वो आदमी जिसने बोल तो दिया था, अब उसको भी डर लग रहा था कि एक सेकेंड, अगर वाकई में हम दोनों एल्डर के साथ बैटल करेंगे और इसमें इनके एल्डर को मारने के बदले हमारा कोई और एल्डर मर गया, हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार कर सकते हैं, आ जाओ यार, एल्डर एल्डर की लड़ाई हो जाती है, फिर दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। तो उसकी तो फटी पड़ी थी। वो भी कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई लड़ने वड़ने का शौक नहीं है, हम बस यहाँ से जाना चाहते हैं, मैडम जी जाने का मौका दे दो और प्लीज़ माफ़ी दे दो। वो भी कहती माफ़ी तो कभी नहीं मिलने वाला, और तुम्हारा फैमिली में कोई और बदतमीजी करने आएगा तो वो भी ऐसे ही मरेगा। और रही बात माफ़ी का, वो हमारा मेन कट्टा ही डिसाइड करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं कभी भी माफ़ी नहीं देने वाला, उल्टा जो मेरी बीबी को टच करे उन्हें तो मैं कभी माफ़ी नहीं दूंगा। तुम्हारी भलाई है कि निकल जाओ और हमसे दूर रहो, हल्का सा भी किसी ने गड़बड़ किया सजाए मौत सबको मिलेगी। तो उन सबकी बोलती बंद हो जाती है, कोई कुछ बोलता भी नहीं। मैडम को कुंबाई भी कहती है ठीक है जाओ यार यहाँ से, दिमाग का दही मत करो। तो वो लोग भी मुँह लटका के चल जाते हैं। हमारा मेन कटर आता है अपनी बीवी के पास और बीवी को बता देता है कि मैंने उसके बहन को ऐसा गला पकड़ के मारा जैसे उसके भाई ने तुम्हारे साथ किया था। वो भी कहती हैं सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे बीवी को टच करेगा तो थोपूंगा ना उसको। रही बात उसके अंकल को मारने का, उसका अंकल वाकई में बड़ा कमीना यहाँ पे था, अंगूर खाओगी। वो भी कहती ना मेरा पेट यहाँ पे भर गया है, वैसे भी कुत्ते ने जब मेरा गला दबाया था ना, मेरा गला जोर से दब गया है, ज़्यादा खाने का भी मन नहीं करता। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तुम इतनी स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो और तुम उसको लड़ भी नहीं पाई, तुम उसको रोक भी नहीं पाई, ऐसा क्यों। वो भी कहती वेल कैसे बताऊं यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैं तुम्हें लड़ना सिखाता हूँ, ज़्यादा सही होगा। वो भी कहती नहीं लड़ने की बात नहीं है, दरअसल मैं हुई कमज़ोर। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम इतनी बड़ी नुबड़ी हो, मेरे सामने तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती थी, मुझे सुहाग रात वाले दिन रस्सी से बांध दिया था। वो भी कहती वो सब छोड़ो ना, आपने बोला था सिखाओगे, सिखाओ ना प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अब मुझे सिखाने का मन नहीं है। वो भी कहती प्लीज़ सिखाओ ना यार, चलो मैं आपको अंगूर खिला देती हूँ। मुँह खोलो, मुंह खोलती डालती है और कहती है मीठा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मीठा है। तो वो चुम्मा ले लेती है और कहती बोलो बोलो अब तो और मीठा हो गया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ज़्यादा ये सब ना करो, तुम्हारा चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक होने में मिनिमम 1 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मीठा है या खट्टा है। इतना बोलकर ये भी चुम्मा ले लेता है और कहता माँ कसम मुझे सब्र नहीं हो रहा, लेकिन अभी चोट लगा है, अभी नहीं करूँगा, 1 महीने बाद जब चोट ठीक होगा ना तो रोज़ करूँगा। ये भी कहती वाह यार लेकिन आपको तो चुम्मा लेने भी नहीं आता, नुबड़े हो नुबड़े। वो भी कहता नुबड़ा किसको बोले जा रहा है, 1 महीना तो रुक जा, जैसे चोट ठीक होगा ना मैं बताऊंगा कितना एक्सपीरियंस आदमी हूँ। वो भी कहती या देखा जाएगा। अगले दिन की बारी आती है, एक ड्रेस निकालती है और कहती बाबू ये ड्रेस कैसा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार ये कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है और हम तो बस ऐवे ही बाहर जा रहे हैं, इतना नया ड्रेस निकालने की क्या ज़रूरत है। वो भी कहती है अरे यार ऑफ कोर्स बाहर जाते तो जितना हो सके उतना तैयार होकर उतने नए कपड़े पहन के जाना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना भाई दबे तुम्हारे कपड़े काफ़ी छोटे। वो भी कहती क्या बोले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैंने कुछ भी नहीं बोला। उतने में नौकरानी आती है और कहती है खबर आया है, एक जो कुकुमबाई थी राजा की बीवी जो प्रेग्नेंट थी याद है ना, उसका बच्चा मर गया पेट में ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसे। नौकरानी भी कहती वेल आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है लेकिन ऐसा सुनने में आया है, वो जा रही थी सीढ़ी से नीचे गिर गई, पेट के बल पेट पे जोर से चोट लगा और बच्चा खत्म हो गया, लेकिन हमें मालूम है उसका बच्चा कभी था ही नहीं। हमारी मैडम जी भी कहती यार वो बड़ी कुत्ती औरत है, फालतू में प्रेग्नेंट होने का नाटक करके हमको सबक सिखाना चाहती थी, उसकी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यानी राजा की बीवी प्रेग्नेंट है या नहीं है ये राजा को भी कन्फर्म नहीं मालूम। हमारी मैडम जी भी कहती है मैंने तो बोला है मेरा भाई यानी राजा थोड़ा चोमू टाइप का, उसको पता नहीं चलता। बाय द वे शियोंग फैमिली की क्या हालत है। नौकरानी भी कहती है शियोंग फैमिली नहीं यार उन्होंने तो कुछ भी अभी नहीं किया है, अभी शांति रहेंगे। मैडम जी भी कहती है उनका कोई भरोसा नहीं है, अभी शांत है लेकिन बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं तो नजर रखना। नौकरानी भी कहती है यहाँ उन पे तो 24 घंटे हमारी नजर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक गुलाबी कलर का कपड़ा चूज करता है और कहता लो ये पहन के चलो ये ज्यादा सूट करेगा। वो भी कहती हो यार आपकी चॉइस कितनी कमाल की है। तो फाइनली वो पहनकर बाहर आती है और वो बाहर ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि अरे यार दिमाग का दही हो गया है, उसने मेरे को ये कपड़ा ला के दिया है। अरे यार ये कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो तो उन्होंने बोला इसके चक्कर में मैंने पहन यहाँ पे लिया, वरना ये वाला कपड़ा कभी नहीं पहनती, इसमें कितनी गर्मी लगती है। नौकरानी भी कहती है अरे यार तो क्या करोगे, बदला लोगे। वो भी कहता लेकिन बदला मैं कैसे लूँ यार, क्या कि वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, कुछ करूँगी तो उल्टा मुझे पटक के पेल देगा। उतने में दूसरी नौकरानी आती है और कहती बचा लो मेरी यंग लेडी को बचा लो, उनको बहुत सारे लोग मिलकर परेशान करे, कुछ मर्द लोगों ने उसको पकड़ लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारी यंग लेडी कौन है।
तो नौकरानी कहती है बाई शुआन की नौकरानी है, बाई शुआन इसकी यंग लेडी है। हमारी मैडम जी भी कहती है एक सेकेंड, बाई शुआन, अच्छा हाँ हाँ लेके चलो बाई शुआन के पास। तो लाया जाता बाई शुआन के पास, तो एक मर्द एकदम परेशान कर रहा था, कहता क्या हाँ क्या चिकनी माल है रे मज़ा आ गया, आजा आजा मेरे साथ कमरे में चल। तभी हमारी मैडम जी आती है और कहती है अरे ठरकी क्या लड़की छेड़ रहे हैं, शर्म नहीं आती सरेआम। तो वो बाई शुआन भी कहती है अरे बचा लो। और जो गुंडा वो एकदम डर जाता है कि सॉरी सॉरी गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं होगा मैडम जी। मैडम जी भी कहती है अच्छा अब तुझे गलती का एहसास हो गया। वो भी कहता ना ना अरे यार वो तो बस मुझे थोड़ी सी पसंद आ गई थी, तो मैं तो शादी के लिए कह रहा था और कुछ नहीं। मैडम जी गला पकड़ लेती है और कहती है अच्छा शादी के लिए ऐसा कोई करता है। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, मैं जिंदगी भर सिंगल रहूंगा, मैं शादी कभी नहीं करने वाला। वो भी कहती ना 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 अब तो भाई मैं तेरी जान भी निकाल लूंगी। लेकिन नहीं, ये मारती नहीं है, वो उसको छोड़ देती है और कहती है 50 कोड़े मारो और इनको यहाँ पे छोड़ देना। नौकरानी भी कहती है ठीक है मालकिन, जैसा आपका ऑर्डर है। और हमारी मैडम जी वो बाई शुआन से कहती है ठीक है देखो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे भाभी बुलाना। वो भी कहती है भाभी सच्ची में। वो भी कहती है या सच्ची में, यंग लेडी को कमरे में लेकर चलो और चाय पानी पिलाओ। वो भी कहती है या ठीक है ठीक है। तो कमरे में लाया जाता है और कुछ समय बाद है ना एक और लड़की आती है और कहती, लड़की नहीं एक नौकर आता है और कहता है हेलो मैडम जी कैसे हो, यार हमने सुना आपने फिर से किसी से पंगा ले लिया, क्यों इतना पंगा लेते हो। तो वो भी कहती मैं पंगा क्यों ना लूं, क्योंकि वो लौंडा एक नंबर का छेड़ू लाले जो कि मेरे पति की बहन को छेड़ रहा था। याद है ना हमने एपिसोड 2 या 3 में देखा था, एक लड़की थी हमारे मेन कैरेक्टर की कजन, ये वही लड़की है जिसको बचाने गई थी। तो सामने से नौकर भी कहता वाट तुम मारो उस कुत्ते को, और उस कुत्ते को मार मार के बेहोश कर दिया जाता है। बोला भी जाता मारने का मूड नहीं है, लेकिन प्रिंसेस का ऑर्डर है मारना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यूँ चीज़ी शांत हो जाइए, मैंने आपको मारने को बोला भी नहीं, तो भी बहुत ज़्यादा आप में जोश आ गया। वो भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। वो भी कहता ना ना क्योंकि जहाँ तक कि मुझे सुनने में आया है ये कुत्ता कमीना जो छेड़ रहा था वो आप ही का गोद लिया वो बेटा है। क्यों आपके बेटे ने ऐसा किया तो बेटे को जान से मार सकते हो। वो बेटा भी कहता नहीं ओए मेरी गलती हो गई, मैंने तो बस छेड़ा है, मैंने कौन सा क्राइम किया है, प्लीज प्लीज जाने दो, मुझे मत मारो। तो मैडम जी भी कहती ना तुम जैसे लौंडों का भरोसा नहीं है, कल को तुम गुंडे लेकर आए बेचारी मेरी फालतू सी। तो मैडम जी भी कहती ना तुम जैसे गुंडों का भरोसा नहीं है, कल को तुम पूरी गैंग लेकर आए बदला लेने के लिए, तो उस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकती, इसलिए मरवाना ही ठीक होगा। और लिटरली उसको जान से मरवा डालती है। और वो जो नौकर था वो बेसिकली यूंच था जिसने बेटे को गोद लिया था। तो मैडम जी कहती है तुम्हारे पास तो नूह ही नहीं, तुम दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते, डोंट वरी दूसरा बच्चा गोद ले लेना और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। वह क्या बदला लिया है, बाप के सामने बेटे को मार डाला। तो पिछले एपिसोड में देखा था मैडम जी ने बदला ले लिया था, बेटे को मरवा दिया था बाप के सामने और वहां से निकल जाता है। नौकरानी भी कहती वाह क्या बात है भाई, वो भी कहती और नहीं तो क्या, वो भी मेरी भी बहन थी, मेरी बहन को कोई छेड़ेगा उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करेगा और मैं उसको जिंदा जाने दूंगी बिल्कुल भी ना। और जैसे अपने घर पे आती है तो हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और उसको मालूम था कि उसने ऐसा ऐसा कांड किया। तो वो भी कहता क्यों किया, आई नो तुमने बदला लिया, तुमने मर्डर किया सही है, लेकिन उसके घर पे जाना और बाप के सामने नौटंकी करना, डायरेक्ट मरवा देती। वो भी कहती है सुनो डायरेक्ट मरवाने में ज़्यादा मज़ा है या बाप के सामने तड़पा तड़पा के मारने में ज़्यादा मज़ा है मुझे तड़पा तड़पा के मारने में मज़ा आया भाई। जब एपिसोड स्टार्ट हुआ था ना हमारा मेन कैरेक्टर तो मुझे बहुत ही भोला भाला अबला नारा लग रहा था और मैडम जी भी कोई बहुत ज़्यादा खूंखार नहीं लग रही थी, लेकिन दोनों मियाँ बीबी ने एक एक मर्डर कर दिया है। वाह क्या पता आगे भी करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो सही है यार, वो भी कहती है सही है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बोर भी हो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोर क्यों हो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर ये भी पूछ लेता छोड़ो वो सारी बातें, ये देखो मेरे पास क्या है, मेरे को पास एक बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। वो भी कहती हैं सच्ची में, बोलो बोलो क्या न्यूज़ है। तो ये भी कहता वेल न्यूज़ ये है कि तुम्हारा 5वां भाई वो गे है, उसका चक्कर मालूम है किसके साथ, एक यूंच के साथ चालू है। तो ये भी कहती है अच्छा मिस्टर यान क्विंग उनका नाम है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हें मालूम है तुम्हारा भाई का चक्कर किसके साथ है। ये भी कहता या उसने मुझे सारी बातें बता दी, अरे मेरे भाई लोग बहुत अच्छे, मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, तो आपके पास क्या खबर है। वो भी कहता नहीं खबर ये है कि राजा ने उसकी शादी गाँव वाई की बेटी के साथ तय करवा दिया और बहुत ही जल्दी शादी होने वाला है। ये भी कहती है गाँव भाई की बेटी के साथ, अरे गाँव भाई कितना कमीना आदमी आपको तो मालूम है ना, उसकी बेटी भी उतनी कमीनी है, उसके साथ शादी करना तो ये बहुत बड़ी नुकसान की बात है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार शादी तो तय करवा दी गई है, यहाँ तक कि वो जो वाई है ना
उसको प्रमोशन देकर हाई लेवल पे भी पहुंचा दिया गया है। हो सकता है बेटी के लिए। देख रहे हो तुम्हारा भाई कितने लंबे लंबे साजिश कर रहा है। इसको गुस्सा आता है कि अरे यार बेचारा मेरा भाई किसी से और से प्यार करता है, लेकिन शादी किसी और से होनी पड़ेगी। हमारा मैं कट्टा भी कहता है मेरे दिमाग में एक डाउट आया है, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे पूछूं। वो भी कहती है अपने मुंह से पूछो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राजा ने कई सारी शादी की थी, यानी राजा की कई सारी कोकुम्बाई थी, और जो भी कोकुम्बाई का परिवार था ना उनमें से कोई सर्वाइव ही नहीं किया, सबके सब यहाँ पे मर गए, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी मर गई। ये भी कहती है हाँ ऐसा तो है, आई डोंट नो कैसे, लेकिन मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ। अगर मैं लड़का होती तो आपसे शादी नहीं हो पाती। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ऐसी मीठी मीठी बातें बोलती है ना तो मेरा दिल भी अंदर से पूरा हिल जाता है। अब आते भाई उस कमीने गाँव वाई की ओर। गाँव वाई को सब बधाई दे रहे थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपकी बेटी की शादी होने वाली है। हमारा मेन कट्टा दूर से ये देख रहा था तो उसका दिमाग में डाउट आ रहा था कि पांचवा प्रिंस जब वो गे है और किसी और लड़के से प्यार करता है तो वो शादी के लिए मान कैसे गया। तो बोला जाता है वो शादी के लिए माना नहीं है, उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। वो जो यूंच है जिससे प्यार करता है, राजा ने उसको किडनैप कर लिया है और ब्लैकमेल कर रहा है, शादी कर ले वरना तेरे यूंच को जान से मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये राजा कमीना कुत्ते का बच्चा, इसकी तो कह के लेनी पड़ेगी। उससे मेरे दिमाग में आया उसकी जो बेटी है बड़ी कुत्ती टाइप की है, वो अगर शादी करके आएगी ना हमारे खानदान में रोज ही रोज ड्रामा होगा। दूसरा भाई कहता है क्यों आए या ना आए, ड्रामा तो होता है। बेचारा यार हमारा पांचवा प्रिंस बड़ा मासूम आदमी है, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाता। तो ये लोग भी कहते हैं अरे ये जो मासूम लोग रहते हैं ना उनको कभी उंगली नहीं करने का, वरना सबसे ज़्यादा गुस्सा ये मासूम लोग ही करते हैं। अगले दिन की बारी आती है जब दोनों की शादी हो जाती है। हाँ इतना जल्दी शादी हो चुका था। हमारी मैडम जी भी दारू पीती है और कहती मज़ा आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ज़्यादा दारू मत पियो, दारू पी के एकदम पगला जाती है। वो भी कहती है डोंट वरी आपको रस्सी से पकड़ के नहीं बांधूंगी सुहागरात वाले दिन जैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम ऐसा कर भी सकती हो, ज़्यादा दारू मत पियो। वो भी कहती है या नहीं पीऊंगी नहीं पीऊंगी। उधर वाई भी कहता बधाइयो हमारे दामाद यहाँ पे बन गए, दारू पी लीजिए। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं है, पीते क्यों नहीं है। तो बीबी भी कहती है या पी लीजिए ना। तो ये बीबी को थप्पड़ मारता है और कहता कुत्ती की बच्ची मेरे से दूर रहो। सब लोग कहते हैं अरे शादी वाले दिन अपनी बीबी को कौन मारता है। प्रिंस भी कहता मैं मारता हूँ। राजा जी शुक्रिया मुझे शादी करवाने के लिए, खुश कर ली मैंने शादी आपके मर्जी से, बट आई डोंट लाइक हर, शी इज़ फकिंग क्रेजी। अगर मेरे को गुस्सा आएगा मैं मारूंगा, और गुस्सा आएगा और मारूंगा, कल को मैं जान से भी मार सकता हूँ, मुझे कोई कुछ मत बोलना क्योंकि अब ये मेरी बीबी है। तो राजा भी कहता वाट क्या बकवास कर रहा है। बाकी पब्लिक भी कहती और नहीं तो क्या, या प्रिंस होकर राजा के साथ बदतमीजी करते हैं, राजा को तो कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी ले बेटे सही बोला गया था कि जो जितना प्यारा और मासूम आदमी होता है ना उसको गुस्सा ना दिलाओ, वरना गुस्से में आ गया ना वो राजा प्रजा किसी के बारे में परवाह नहीं करता, सबको पेल के रख देता है। और राजा भी देखो कैसे मुंह बना के खड़ा है, क्या करे राजा की भी औकात खत्म हो गई। राजा की जो कोकुम्बाई है वो भी कहती है अरे शांत हो जाइए, गुस्सा क्यों करते हो, आराम से पी लीजिए, फिर कमरे में जाकर सुहागरात मना लीजिएगा। क्यों हमारी मैडम जी। हमारी मैडम जी भी लग ओ मुझे बीच में क्यों बुला रहे हो, या ठीक बोला आपने, मैं इनको कमरे में छोड़ दूंगी। फाइनली वो जो यूंच है उसको आज़ाद किया जाता है। ये था वो यूंच, वो जैसे मिलता है ना प्रिंस से, पूछा भी जाता अब ठीक हो ना, वो भी कहता है या मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी दारू पी ली है इसलिए होश में नहीं हूँ। हमारी मैडम जी भी कहती है सुनो यूंच अगर महल में रहा तो बाकी लोग का भरोसा नहीं है, इसको मार सकते हैं, तो इसको मेरे हवाले कर दो, मैं इसको सेफ एरिया में पहुंचा दूंगी। वो भी कहता या एक सेकंड व्हाट नहीं क्या या वो मैं प्यार करता हूँ मेरे साथ ही रहेगा ना। तो यूंच भी कहता ना प्रिंसेस ने सही बोला, उनके साथ ही जाता हूँ, वो ज़्यादा सेफ होगा, आपके एरिया में ज़्यादा सेफ नहीं है। डोंट वरी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, मैं वापस आऊँगा मेरे बाबू, मैं वापस आऊँगा। वो भी कहता ठीक है मेरे जान वापस आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और वो बढ़िया लेके निकल पड़ती है। उतने में पीछे से आ जाती है उसकी बीबी गाँव वाई की बेटी और कहती प्रिंसेस की बच्ची रुक, कहाँ जा रही है। वेल मुझे सुनने में आया कि तू अभी किसी को लेके गई थी, किसको लेके गई थी। तो वो भी कहती है किसको, यूंच को लेके जा रही हूँ, मुझे नौकर चाहिए और यूंच का काम ही है प्रिंसेस की सेवा पानी करना। वो भी कहती ना ये यूंच हमारे प्रिंस का यूंच था तो ये मेरी सेवा पानी करेगा, तेरी सेवा पानी नहीं। वो भी कहता हटना, मुझे पांचवें भाई ने दिया है, तू होती कौन है बीच में बोलने वाली। वो भी कहती पांचवा भाई तुम्हारा अब से मेरा पति है, तू मैं तेरी भाभी हुई, भाभी लोगों की रिस्पेक्ट करने का और बात मानने का। ये भी कहती है भाभी लोग का रिस्पेक्ट करने का, आज ही कद्दू रिस्पेक्ट है। वो भी कहती है अरे तेरी ऐसी की तैसी, कितनी बदतमीज औरत है यार तू। वो भी कहती है मैं बदतमीज औरत हूँ, अगर तुमने और कुछ बोला ना, ये पंखा देख रही है डायरेक्ट तुम्हारे गर्दन से उड़ा दूंगी, जाओ यहाँ से, वरना मेरा भाई बहुत गुस्से में तुम्हें बहुत पेलेगा। वो भी कहता अरे मेरे पापा गाँव आइए, मेरे पापा किसी से कम नहीं है।
ये भी कहती है तुम्हारे पापा एक नंबर के घटिया आदमी हैं, तुम्हारे पापा भी देखना एक दिन रोएंगे खून के आंसू, टैम बोल जाएंगे। वो भी कहता है मेरे पापा के बारे में ऐसा बोलती है, हमारी शादी राजा ने करवाया, राजा मेरे बारे में परवाह करते हैं। वो भी कहती है हाँ जी घंटा परवाह करते हैं, चल निकल यहाँ से, और धक्का दे देती है और कहती है आगे आने का नहीं वरना अगली बार मैं बहुत मारूंगी, हड्डी तोड़ दूंगी। बढ़िया। बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार प्रिंसेस होके मेरा अपमान कर दी। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो वेट कर रहा था कि अभी तक आई क्यों नहीं, ये आ जाए एक बार मैं तो मज़े करूँगा। वो उतने में पीछे से आके चिपक जाती है और कहती है पकड़ लिया मैंने। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, तुम्हारे लिए दारू तैयार किया था, अगर तुम बाहर दारू पीती तो बाहर हंगामा करती, अब कमरे में हम दोनों अकेले, तो जो हंगामा करना करना, दारू पी लो। वो भी कहती इसी बात पे दारू तो बनती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओ माई गॉड, कहीं आज रात को दोनों अकेले में दारू पी कर टॉप तो नहीं कर लेंगे? अरे कर लेना चाहिए, हमें तो मज़ा आएगा। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मैडम जी के लिए दारू का बंदोबस्त करता है कि दारू पी के कमरे में जो करना है वो करो, बाहर बदतमीजी ना करो। वो भी कहती आप भी पियोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बस मैंने एक ही कटोरा लाया है। वो भी कहती डोंट वरी, एक कटोरे से दोनों पी लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कैसे? तो मालूम है क्या करती है, पहले पूरा का पूरा दारू अपने मुंह में डाल लेती है और बाद में हमारे मेन कैरेक्टर को चुम्मा ले लेती है। चुम्मा लेने के बहाने उसके मुंह में डालने लगती है पूरा का पूरा दारू। सो रोमांटिक यार, अपने मुंह से उसके मुंह में डाले जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ ये आराम आराम से करो यार, मेरे को सांस नहीं आ रही। वो भी कहती है बोलो कैसा लगा, मजा आया क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मजा तो आ गया, बात दरअसल ये है कि अरे तुम कुछ ज्यादा जोश में नहीं आ गई क्या? वो भी कहती क्यों, जोश में तो आपको भी आना था, आप मुझे दारू क्यों पिला रहे थे ताकि मेरे साथ गंदी गंदी चीजें कर सको। ए, 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 ए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे क्या बोले जा रही हो? हाँ मैं ठीक है, मैं इसलिए दारू पिलाना चाहता था, करोगी क्या? वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तभी तो इतने यहाँ पे शर्मा रहे हो। नॉटी बॉय आ जाओ आ जाओ, आज फाइनली नहीं छोड़ेंगे, आज आप नहीं बल्कि आज मैं आपकी इज्जत यहाँ पे लूट के रहूँगी। ओहो आपके तो सिक्स पैक भी है, आपने कभी दिखाए भी नहीं थे, लेकिन आज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पीरियड्स आ चुके हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, क्या बोले जा रहे हो? वो भी कहती क्या करें, ये महीने पे आते रहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो भी कहती यार भर भर के दारू पीते हैं और आराम से सो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पूरा मूड यहाँ पे खराब कर दिया, चलो गोदी में उठा लेता है। वो भी कहती है अरे गोदी में उठा के कहाँ लेके जा रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता सो जाओ, पीरियड्स में ज़्यादा दारू पीना भी नहीं चाहिए वरना तकलीफ हो जाएगा, आराम करो। पहले बोलती तो मैं दारू भी नहीं पिलाता। वो भी कहती है ठीक है, आप नहीं सोओगे क्या, आप कहाँ जा रहे हो? वो भी कहता मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा कर वापस आता हूँ। अरे यार मैंने सपने देखे थे, मूड बना लिया था, ये करूँगा वो करूँगा, सारा का सारा मूड यहाँ पे ख़राब हो गया। राजा की ओर आते हैं। राजा यहाँ पे पूरा गुस्से में था कि अरे यार कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, बीसी कोई नहीं कर रहा। यूंच भी कहता अरे शांत हो जाइए शांत हो जाइए, मैं छठी प्रिंसेस को बुलाऊं क्या? ये भी कहता ना किसी को भी मत बुलाओ, मेरी छठी प्रिंसेस मेरी बड़ी बहन जिसके चक्कर में मैं राजा बनाऊं वो भला मेरी बात क्यों मानेगी? सुनो यार, एक इंपीरियल डिग्री लेके जाओ, 5वें प्रिंस को यहाँ पे भेजो और भी 1-2 बंदे लोग को भेज देना कि जाके ये काम कर ले। नौकर भी कहता है यह काम कर लेंगे। तो वो जो डिग्री लाके 5वें प्रिंस को दिया जाता है, बोला जाता है ये लो राजा ने ऑर्डर दिया, आई होप ये काम आप पूरा कर लो। तो वो भी कहता रहे महाराज का ऑर्डर है ना, महाराज का ऑर्डर है तो हम पक्का यहाँ पे पूरा करके रहेंगे, मैं अभी जाके काम यहाँ पे करता हूँ। अब आते भाई 5वीं प्रिंसेस की बीवी की ओर। याद है ना इनकी शादी हुई थी, लेकिन प्रिंस वो तो गे था, किसी और लड़के से प्यार करता था, तो वो तो काम के लिए निकल जाता, राजा का जो काम है। अब देखो राजा का काम से भले ही उसको ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन राजा का काम किसी और एरिया में है, तो मैं अपने यूंच को किसी और एरिया में ले जाकर उसके साथ मज़े कर सकता हूँ। अभी तक प्रिंसेस के पास खबर आता है कि आपके लिए गिफ्ट आया है। वो भी कहती गिफ्ट आया है, नाइस है। उससे मुझे याद आया मुझे कमरे में बंद रहने का ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर भी हटने का खबर आया है। नौकर भी कहती ना वो तो अभी भी है, आपको कमरे में रहना है। ये भी कहती व्हाट, ऐसे कैसे यार, मेरे पति को पहले बुलाओ, मुझे अपने पति से बात करनी है। तो नौकरानी भी कहती है राजा ने आपके पति को काम के लिए किसी और एरिया में भेज दिया है और चल भी गए, आपको गुड बाय भी नहीं बोला। वो भी कहती व्हाट, अबे कल मेरी शादी हुई, सुहाग रात मनाने के बदले मेरा पति कहीं और जा रहा है, पक्का उस यूंच के साथ मिलकर रातें गुजारेगा। भाई गुस्सा आ रहा है, मैं सब तोड़ फोड़ के रख दूंगी। बहुत गुस्सा यहाँ पे आ रहा है।
है, ये आइडिया किसका था? उस कमीनी छठी प्रिंसेस का होगा, वही मेरे लिए हमेशा रुकावट बनाता है। अब आते भैया हमारी वाली प्रिंसेस की ओर। उसकी नौकरानी भी कहती है वे लोग चले गए, और जैसे उसकी बीबी को पता चला वो तो गुस्से में आ गई, गुस्से के मारे सब फोड़ने लग गई। हमारी प्रिंसेस भी कहती है गुड गुड, उसको ऐसी कमरे में बंद रहने दो, मजा आने वाला है। अगले दिन ये पता चलता है कि गुस्से के मारे उसने आग लगा दिया, जिस आग में खुद भी जल के मरने वाली थी, लेकिन बाल बाल बच गई। हमारी प्रिंसेस भी कहती व्हाट, बच गई क्या? मर जाती तो ज़्यादा सही हो जाता। अगले दिन खबर आता कि भाई बिल्डिंग से कूदने वाली थी, हड्डी टूट गई लेकिन जान बच गई। हमारी मैडम जी भी कहती कितनी लकी औरत है यार, ये मरती क्यों नहीं है, हर बार बच कैसे जाती है। और अगले दिन खबर आता है कि उसके बाद ना, और उसने बहुत कोशिश की कि उसको कमरे से बाहर जाने का मौका दे, लेकिन नहीं जा पा रही। हमारा मैडम जी कहती है नहीं जाने का मौका मिलेगा, अंदर ही बंद रहेगी, बड़ी आई कुत्ती की बच्ची। उसको लगा शादी करके आएगी, प्रिंसेस बन जाएगी, हमारे अंडर में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, मेरा अपना अलग ही राज चलता है। हाँ आते भाई उसी कमीनी बीबी की ओर। वो नाटक कर रही थी, ना आग लगाता ना कूद के मरी थी, सब नाटक यहाँ पे था। अब वो जानबूझ के गले पर ना निशान बना लेती है फांसी का, कि मैं फांसी लगा के मरना चाहती हूँ। और अपनी मम्मी से कहता मम्मी चलेगा ना नाटक? वो भी कहती बढ़िया है, मैंने बढ़िया बना दिया है, दूर से देखने से लग रहा है कि सच्ची में गला दबा है। वो भी कहती है गुड गुड। अरे पापा ने शादी करवा दी ये सोच के कि हो जाएगा, लेकिन नहीं यार, मेनो छठी प्रिंसेस वो एक नंबर की कुत्ती है, अगर वो ना होती सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चलता। उसको बस एक बार सबक सिखा दे, काम पूरा हो जाएगा। उसकी माँ भी कहती है हाँ क्या ही कर सकते हैं, हम तो कोई होते ही नहीं है बोलने वाले, पुराने राजा मर गए, पुराने राजा जिंदा होते तो वो शायद मान यहाँ पे जाते, लेकिन अब ये नाटक के सामने वो नहीं टिक पाएगी। ये भी कहती ओके ठीक है, लेकिन और कुछ मुझे बताओ ना। माँ भी कहती और क्या बताऊँ यार, बेसिकली जब पुराने राजा मरे थे तो इस छठी प्रिंसेस ने अपने भाई की हेल्प की थी नया राजा बनने में, यानी राजा से ज़्यादा औकात इस छठी प्रिंसेस का है, तभी तो राजा के सामने भी तुम्हारी औकात या मेरी औकात नहीं चलती। चलो सही है, लेट जाओ, आने वाले। वो भी कहती है या मैं लेट रही हूँ। तो ये लोग कुछ लोग आते हैं और कहते हेलो, हमने सुना कि आपने फांसी लगाने की कोशिश की, सब कुछ सही है ना, लीजिए हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। बोला भी जाता हो क्या लेकर आए हो? अरे मेरी बेटी अभी बेहोश है, उसको चोट लगी है। ओ माय गॉड यार, ये तो दवा लग रहा है, पील वगैरह लग रहा है, इससे क्या होगा? बोला जाता है ये कमाल की दवा है, पीते ही मजा आ जाएगा, सारा चोट भी ठीक हो जाएगा, टेस्टी भी लगता है, लेकिन प्लीज़ अगली बार से ऐसा मत कीजिएगा, और पॉइजन खा के मरने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि आपका ये नाटक ज़्यादा नहीं चलेगा बे कुत्ती। वो लोग भी कहते व्हाट, क्या बोल रहे हो, हमने कौन सा नाटक किया भाई? हम कोई नाटक नहीं करे। मेरी बेटी को तुम इतना टॉर्चर करोगे, उसका पति छोड़ के चल जाएगा, उसको कमरे में बंद करोगे तो वो तो अपने को चोट पहुंचाएगी ना। वो लोग भी कहते चोट पहुंचाएगी ना, साला जहर दे दूंगी तो एक बार में ख़त्म हो जाएगा। आग जलने से भी मर जाती है, बिल्डिंग से कूद के भी बच जाती है, गले में फांसी लगा के भी बच जाती है। भाई तुम लोग कितना नाटक करोगे, कितना ही नाटक करोगे? हमने तुम्हारे लिए कॉफिन तैयार करके रखा है, जहर दे के मरवा देते हैं और डेड बॉडी उसी में डाल के दफना देते हैं। वो भी कहती है अरे यार आप लोग कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं दिला रहे, आप लोग मुझे मारना चाहते हो क्या यार? मारना चाहते तो मार डालो। वो लोग भी कहते ना मारना तो नहीं चाहते, आप ही को मरने का शौक है ना, हम तो आपकी सेवा पानी करना चाहते हैं। उसकी माँ भी कहती है अरे मेरी बेटी तू जग क्यों गई? वो भी कहती जगने दो यार, अब उनको इतना था ही तो जग गई में। और ये जो पील की बोतल है ना, इसमें कोई पील वगैरह नहीं है, इसमें पक्का जहर होगा जो हमको देके मारना चाहती है। वो भी कहती है अच्छा नहीं ये रियल है, आपको विश्वास नहीं होता तो लो मैं बिल्ली को पिला के दिखाती हूँ। बिल्ली को पिलाती हो, बिल्ली एकदम जिंदा, उसको विश्वास नहीं होता वाट, सच्ची में बिल्ली को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले सेकंड बिल्ली मर जाती है। वो भी कहती हो गया, वो बिल्ली सच में मर गई। बोला भी जाता है अब तुझे भी पीना पड़ेगा, तुझे भी मरना होगा। वो भी कहती हो कैसी पागल औरत है, मैं भी अब एक प्रिंसेस हूँ, तुम जबरदस्ती मुझे ऐसा पॉइजन नहीं पिला सकते। बोला भी जाता क्यों नहीं पिला सकते। वो भी कहती सॉरी यार गलती हो गई, अब के बाद मैं कभी नाटक नहीं करूंगी, तुम मुझे जिंदगी भर भी बंद रखोगे तो मैं बंद रहने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे जहर दे के मत मारो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एटीट्यूड दिखा रही थी, पूरा एटीट्यूड एक बार में निकल गया। तो पिछले एपिसोड में देखा था कुछ औरतें आती है और औरतें एकदम डरा देती हैं कि भाई जहर पिला के तुझे मार डालूंगी, तो वो रोने लग जाती है नहीं मुझे मत मारो, मैं नौकर बन के रहने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मत मारो। बुढ़िया भी कहती है ठीक है, तुम्हारी शादी हो गई, महल में आ गई, ये बड़ी बात है, उल्टा इतना नाटक करोगे ना सच्चे में मार डालेंगे, अगली बार से औकात में रहना। और ये हमारे मैडम जी के बोलने पे नाटक कर रही थी। हमारी मैडम जी के पास आती है, बुढ़िया बता देती है कि हमने उसको डरा दिया। मैडम जी भी कहती गुड अब जाओ यार यहाँ से। अब जैसे बुढ़िया जाती है वैसे हमारा मेन कटर आता है और कहता चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और अकेले में लाके बैठा देता है। वो भी कहती बोलो क्या दिखाना चाहते हो? तो हमारा मेन कटर एक पेंटिंग दिखाता है कि ये देखो तुम्हारी मैंने ड्राइंग बनाई है। वो भी कहती ड्राइंग, तुम्हें ड्राइंग बनाने आता है क्या? और ड्राइंग के नाम पे ये बाबर सिर बनाई थी। जो देख के उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहती व्हाट, मैं राक्षस हूँ क्या?
वो भी कहती है अरे राक्षस कहाँ है, देखो ना इतना अच्छा है। वो भी कहती है अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या फिगर तुमने बनाया है, हाँ इसमें ढंग से कुछ दिख भी नहीं रहा, मुंडी काट दिया, हाथ काट दिया, ये भी काट दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पेपर छोटा था ना, पूरा पार्ट बना नहीं। वो भी कहती है और ये चोमू कौन है मेरे बगल में, इसका बाल खराब है, इसकी नाक बह रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो मैं हूँ ना, एक तुम हो और एक मैं हूँ, दोनों साथ में। ये भी कहती है अरे यार ऐसी बातें बोल कर जलाओ मत, लेकिन गंदा पेंटिंग है भाई, तुमको पेंटिंग वेंटिंग बनाने नहीं आती, अगली बार से पेंटिंग मत बनाना। पूरा का पूरा मूड ख़राब कर दिया, छीत हूँ गंदा पेंटिंग बनाकर। लेकिन उसको लगता है कि अरे यार मैंने फालतू में चिल्ला दिया, वो पेंटर नहीं है ना, प्यार से मेरे लिए पेंटिंग बनाया, ये मैंने गलत किया। फिर रात होती है, मैडम जी सो रही थी और मैडम जी के दिमाग में आता है कि मेरे बाबू को है तो पेंटिंग का शौक, एक बढ़िया सा पेंटर को ढूंढूंगी और बढ़िया से पेंटिंग बना कर उनको गिफ्ट करूंगी। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह हमारा मेन कट्टा प्रिंसेस के कमरे में आता है, लेकिन प्रिंसेस भाई प्रिंसेस कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही, कहाँ पर है प्रिंसेस। लेकिन प्रिंसेस से पहले कोई और पहुंच चुका था, शियोंग, वही कमीना जो बचपन से प्यार करता था, बिल्डिंग से लेके कूद गया था। वो भी कहता और कैसे हो, मैंने सुना तुम दोनों ने अभी तक सुहागरात नहीं मनाई। और हमारा मेन कट्टा इस कुत्ते को देखते ही गुस्से में आता है, जोर से मुंह पे मार के उसको पटक देता है। वो भी कहता मार ले लाड ले, जितना मारना है मार ले, लेकिन मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि शादी के इतने दिनों बाद भी तुम दोनों ने अभी तक गॉप गॉप नहीं किया, कि वो खड़ा नहीं होता क्या। हमारा मेन कट्टा अपनी बीबी को चेक करता है, ठीक है ना, कहीं होश में ला के इसने इज्जत तो नहीं लूट ली। वो भी कहता टेंशन वाले, मैंने कुछ भी नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुअर की औलाद, तू हमारे महल में और प्लस मेरी बीबी के कमरे में आया तो आया कैसे। वो भी कहता अपने पैरों से आया। हमारा मेन कट्टा गला पकड़ लेता है और कहता है तेरा गला काटूंगा, और वो मेरी बंदी है, मेरे अलावा अब उसे कोई छू भी नहीं सकता। इतना जोर से गला दबाता है कि साला खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। पीछे से नौकर लोग आ जाते हैं और कहता मालिक इसकी सांस नहीं आ रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जाए साला, उठा के बाहर फेंक दो। नौकर भी कहते ठीक है, बाहर फेंक लिया जाता है। और पेंटिंग देखता है, जो पेंटिंग दिया था वो पेंटिंग भी पूरी फटी फूटी थी। और मैडम जी अभी तक होश में ही नहीं आ रही। अरे यार पक्का उस कुत्ते ने कुछ बेहोशी का दवा दे दिया। हेलो उठो यार, उठने का नाम क्यों नहीं ले रही, ऐसे कुत्तों से एकदम दूर रहने का। हाँ तो एकदम उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारा मेन कट्टा चिल्लाता है, आवाज़ लगाता है उठो उठो, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। लेकिन रात होती है, रात में होश में तो आती है, लेकिन पूरा सर दुख रहा है, माथा यहाँ पे चकरा रहा है। क्या हुआ था यार मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कुछ भी नहीं। ओ माय गॉड ये देखो आसमान, कितना प्यारा मौसम है ना। वो भी कहती है यार लेकिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं सो गई क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कैसे बताऊं यार, शियोंग आया था, शियोंग ने पक्का कुछ किया होगा, वैसे भी मैंने उस कुत्ते को बहुत मारा। अरे छोड़ो यार, कभी कभार नींद ज़्यादा आता है तो लोग ज़्यादा सो जाते हैं। वो भी कहती है अरे मैं सोतड़ी नहीं हूँ यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये तुम सोतड़ी नहीं हो। वो भी कहती है ठीक है, दर्द हो रहा है थोड़ा मसाज दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो मैंने मसाज दे दिया। वो भी कहती वाह यार मानना पड़ेगा, अब बड़े कमाल के हो, आपको आते ही ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में क्या यार। वो भी कहती है मुच्ची में, और मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे कुछ तो हुआ है जिसके चक्कर में ज़्यादा सो गई, वरना इतना मैं कभी नहीं सोती। बोलो क्या हुआ, आपको डर लगता है कि सच्चाई बता दोगे तो प्रॉब्लम होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार तुम मुझे ये बताओ तुम मेरे पे भरोसा करती हो। वो भी कहती है मैंने आपको चूज़ किया दुनिया में सबको छोड़ के शादी करने के लिए, क्योंकि मैं आप पे भरोसा करती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ क्या था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है ये एरिया ठीक नहीं है, कहीं और चलते हैं वहीं पे बता देंगे। वो भी कहती है हाँ ठीक है बाबू कमरे में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या कमरे के अंदर। आप आते भाई राजा की ओर, जहाँ पे राजा भी अचानक से बेहोश हो जाता है। नौकर भी कहता शिट डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा लगता है राजा को किसी ने पॉइजन दे दिया। तो सब लोग कहते व्हाट, राजा को किसी ने पॉइजन दे दिया, ऐसे कैसे। नौकर भी कहता पता नहीं बेहोश यहाँ पर है, हमें अच्छे से चेक करना पड़ेगा। जाओ ये जल्दी से डॉक्टर वॉक्टर को किसी को बुलाओ और पता करो जिसने भी पॉइजन दिया होगा वो यहीं कहीं पर होगा। अरे यार हमारे रहते बारे में कोई ऐसा कैसे चोट पहुंचा सकता है। हमें छठी प्रिंसेस को मिल गए, उसको भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हमारी छठी प्रिंसेस के पास भी खबर आती है कि ऐसा ऐसा कांड हो गया, आके चेक कीजिए। वो भी कहती है अरे यार क्या क्या कांड होता रहता है, रुको मैं चेक करके आती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चेक करके आओ। ये शियोंग मेरी बीबी के कमरे में आके उसको बेहोश करके गया था, कहीं राजा को भी उसने ऐसा तो नहीं कर दिया, हो सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आता है और कहता दादी देखो मैं आ गया। दादी भी कहती क्या हुआ, या अकेले चले आ गए, भाई दबे बहू किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राजा को किसी ने पॉइजन दे दिया है तो उसको जाना पड़ा, वो यहाँ पे नहीं आ पाई। आप ठीक हो ना, आपको ज़्यादा चोट कुछ मतलब हो ना सही। वो भी कहती है मैं सही हूँ, मुझे क्या होगा, बूढ़ी हो गई तो मैं मर नहीं जाऊँगी इतना आसानी से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है आराम यहाँ पे करो। तो बूढ़ी को छोड़ के बाहर आता है। बाहर से नौकर भी कहता है अरे यार अच्छा हुआ आप यहाँ पे चले आए, आपके लिए किसने कुछ आइटम छोड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसा आइटम है। एक अजीब सा मास्क था और ये इंसानों की चमड़ी का बना हुआ लग रहा है।
कौन है यार ये जो भी है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही दाल में काला कर रहा है। पहले राजा को बेहोश किया, मेरी बीबी को बेहोश किया, और अभी मार्क्स यहाँ पे पहुंचा रहा है। अब आते भाई महल के अंदर, और महल में ना भाई एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भाई कल रात को उन्होंने यहाँ पे रात गुजारी थी, पक्का वहाँ के लोगों ने कुछ किया होगा। बोला जाता ना हो सकता है तुम्हारे यहाँ पर आया होगा, गाँव वाई कहता ना यहाँ पे गया होगा। सब आपस में लड़ते हैं, उधर प्रिंसेस और बीबी लोग देखते कि अरे यार क्या आपस में बच्चों की तरह लड़े जा रहे हैं। हमारी मैडम जी भी कहती हाँ तुम दोनों आपस में लड़ना बंद कर दो, राजा बेहोश है, चिल्ला चिल्ला के उनको डिस्टर्ब ना करो। वो लोग भी कहते या डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं करते। नौकरानी भी कहती ओके ठीक है, तो बोलो आप क्या करोगे और कैसे पता करोगे। ये भी कहता बिल कैसे पता करूँगा, ये जो कमीना है तो मिनिस्टर गाँव वो यहाँ पे कर सकता है, और दूसरा जो अपना है भाई वो कर सकता है। हो सकता है एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम लगाना चाहते होंगे। डोंट वरी, मैं उनकी बातों में नहीं आने वाली। यह हो सकता है शियोंग। मैडम जी भी कहती हैं हाँ शियोंग, वो शियोंग फैमिली भी कर सकती है पुराना बदला लेने के लिए। मैं उन्हें मेके करके सब देख लूँगी। नौकरानी भी कहती है अच्छा सच्ची में क्या यार। वो भी कहती है ये मुच्ची में, मेरे बारे में परवाह ना करो, ना मेरे भाई के बारे में परवाह करो, हम सब देख लेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं किसने बेहोश किया, पता चल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।